शहर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के सामने स्थित पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में रहने वाली लड़कियां पिछले लगभग 1 महीने से हॉस्टल के बगल में मौजूद होमगार्ड कार्यालय में काम करने वाले एक सफाई कर्मी की हरकतों से परेशान थी। यह युवक होमगार्ड कार्यालय में पदस्थ अपने सफाई कर्मी पिता की जगह कार्यालय में सफाई करने आता था और लड़कियों के सामने कई बार गंदी हरकतें करते हुए ताक झांक करने के लिए दीवार फांदकर हॉस्टल में घुस चुका था। आरोपी का नाम नीतेश करोसिया तनय राम कुमार करोसिया बताया गया है। हॉस्टल की छात्राओं ने गुरुवार को इस मामले को लेकर हंगामा कर दिया। एक दिन पहले होमगार्ड कार्यालय में मामले की शिकायत कर चुकी इन लड़कियों ने गुरुवार को सीधे होमगार्ड कार्यालय में घुसकर इस लड़के की पहचान की और फिर उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिए। लड़कियों ने मौके पर ही पुलिस को बुलाया और आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली में धारा 354 के तहत प्रकरण दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में छात्रावास की छात्राओं का कहना है, हम मातुआ के हैं, यहाँ पे सीनियर छात्रावास में रहते हैं। क्या घटना घट गई? हमने जब एक बार एक लड़की ने देखा, हमने विश्वास नहीं किया, उसको भ्रम हुआ है। जब हमने खुद उसको 2-3 बार देखा तब हमें पता चला। उसको तो हमने सामने से देखा, नीम का पेड़ है, दीवार फान कर आता है, नीम के पेड़ से नीचे उतरता है। तो उसको देखा, जैसे हमको देखा तो उसने हमको नहीं देख पाया, हमने उनको देख लिया। तो जैसे थोड़ी सी नज़र पड़ी उस साइड चला गया और फिर देखते ही फिर दूसरे दिन हमने सुबह के टाइम हम फ्रेश होने गए तो उस टाइम भी हमने उसको देखा है। तो बोल रहे अब हमने इसको यहाँ पे पहचान लिया, हमने थप्पड़ मार दिया। कहाँ पर पहचान लिया? कहाँ? यहीं पे, और वो सीसीटीवी कैमरे में पहचाना, फोटो में भी पहचाना। कौन से कार्यालय में? होमगार्ड कार्यालय। तो यहाँ पर आप आई हैं तो आप लोग को क्या किया जा रहा है? पहचान करने नहीं दे रहे, कह रहे ये हो नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता है, यहाँ के मान नहीं रहे। अधिकारियों के द्वारा आप लोगों के साथ अभद्रता भी की गई, दबाव भी बनाया जा रहा है। हाँ, दवा बना के बोल रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का नहीं हो सकता, हमारे यहाँ का नहीं हो सकता है, होमगार्ड का दबाव बना रहे हैं। हाँ, दबाव बना रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, क्योंकि हम नहीं तो हम फिर केस करेंगे। आपने थाने में भी शिकायत दर्ज? हमने शिकायत दी 2 बार, महिला थाने में भी की है, तो लेकिन कोई अभी कॉल किया था सुबह तो बोल रहे थे हमारे पास टाइम नहीं है, हम आ नहीं सकते। आज फिर सुबह घटना घटी? आज सुबह से फिर से घटना घटी? सुबह 4:30 बजे 4:55 या 54 पे लड़कियां उठी थी। हम तो थे घर पे, हम घर से यहाँ से आज 7 बजे यहाँ पे आ गए हम सुबह। तो उन्होंने बताया कि वो लड़कियां फिर से आई हुई हैं। जिसकी आपने पहचान की उसको थप्पड़ भी मारा? हमने थप्पड़ मारा उसको। हम पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में रहते, सीनियर छात्रावास में। घट गई जो आप लोग यहाँ होमगार्ड को? सर यहाँ पे यहीं का जो एक कर्मचारी है वो यहाँ पे बहुत दिनों से, ये होमगार्ड का ही कर्मचारी है, वो यहाँ से बाउंड्री फांद के वहाँ पर जाता है और नीम के पेड़ के पास में वॉशरूम करने के लिए ही जाता है। वहाँ पे जाके खड़ा होता है और हम लोग अपने छत पे आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये लोग वहाँ पे खड़ा होकर के इतनी गंदी एक्टिविटी करता है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक वहाँ पे खड़ा रहेगा, और खड़ा होने के बाद में और नहीं देख रहे हैं तो वैसी एक्टिविटी करेगा ताकि आपका ध्यान उस तरफ जाए। और जाने के बाद में मैंने उसको खुद देखा, जब मैंने उसको देखा तो मैंने एक बार उसके लिए पत्थर उठाए, तो वो जैसे मैंने पत्थर फेंके वो वापस फिर चला गया। मैंने एक बार इग्नोर कर दिया, हटाओ कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैंने किया, वहीं पे पढ़ रहे थे, फिर वो वहीं पे आया। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो फिर वो भाग के चला गया वहाँ पे। और सर अभी तक तो वो बाउंड्री के बाहर ही रहता था, तो हम लोगों ने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की, इसलिए कि हो सकता है चलो पागल हो, मेंटली बीमार हो, इस वजह से। वो सर अब हॉस्टल की दीवार इतनी ऊंचाई से उसके बावजूद भी फांद के आता है, और वहाँ पे बाथरूम में लड़कियाँ नहाने जाती हैं, कुछ भी करने जाती है, तो वहाँ पे जाके देखता है वो। कितनी बार शिकायत की आपने? शिकायत अभी 2-3 बार तक कर चुके हैं। अब फिलहाल यहाँ पे अगर करने आते हैं तो वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ का कर्मचारी है। आज रात को क्या हुआ है? सुबह के समय? आज सुबह ये हुआ था कि 5:30 बजे के समथिंग, 4:30 का से कुछ टाइम होगा, तो वो यहाँ पे आया था और आने के बाद में इतना रॉड टाइप का लिए था, वहाँ से आया तो लड़कियाँ थी जो कि सुबह टाइम उठती हैं अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहाने के लिए तैयार जो भी करने के लिए वहाँ पे गई, और जाने के बाद में वो वहाँ पे गए तो वो ऐसे मतलब रॉड लेकर के ऐसे खड़खड़ा के चल रहा था। तो जैसी लड़कियां उन्होंने गेट खोला है वहाँ पे गए थे, तुरंत फिर यहीं पे आ गया। आप लोगों ने पहचान भी की उसकी यहाँ पे? बिल्कुल पहचान की है और उसकी। यहाँ से आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं? सर यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हम लोग वो जो है जब 2-3 दिन पहले आया था तो वो येलो कलर की यूनिफॉर्म पहने था, जो कि यहाँ के होमगार्ड के जो भी कर्मचारी जो भी काम वाले हैं उन्हीं को दिया जाता है, और उसके बावजूद वो सीसीटीवी कैमरा में भी कैद है। यहाँ के अधिकारी आज क्या कह रहे हैं? अभी यहाँ के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर ज़्यादा उपद्रव जो भी करते हैं ना तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और आप लोग अभी जाइए, जो लड़की ने पहचाना सिर्फ उसी बस को रोकिए। मारने की धमकी भी दे रहे हैं?
सर ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपको FIR कर देंगे आप लोगों के खिलाफ, अगर आप लोगों ने ज़्यादा उपद्रव किया तो। यही हॉस्टल में रहते हैं। सर क्या है कि एक्चुअली हम नोटिस कर रहे हैं 15-20 दिनों से। अभी ये भाई साहब थे, मतलब रोज़ आते हैं, चाहे सुबह का टाइम हो या फिर शाम का टाइम हो। आज मॉर्निंग में भी मतलब नोटिस किया कुछ लड़की ने, तो 4 साढ़े 4 के बीच में आए हैं। और ऐसा एक बार नहीं, मतलब ये कौन सी बात हुई, 10 बार आते हैं। कहाँ पर आते हैं ये लोग, काहे के लिए आते हैं? बाथरूम के पीछे है, हम लोग नहाते हैं, उस साइड से आते हैं। कहाँ पर है आपका छात्रावास? यही है बगल से, नंबर 1 स्कूल के पास में। और इस और हम लोगों ने क्या, इस लड़की ने फेस टू फेस देखा है उसे। कहाँ पदस्थ है वो, कहाँ कार्यालय में, ये कहाँ जो से आता है वो? महिला थाना। वहीं छात्रावास अधीक्षिका ने बताया। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, माया पाठक नाम है मेरा और अभी मैं यहाँ अतिरिक्त प्रभार में हूँ, महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास में। क्या घटना घट गई, क्या है? ये बच्चों ने बताया मुझे कि कोई एक आदमी यहाँ से दीवार फांद के और आता है और वो वहाँ पे रोशनदान है, उसमें कभी कभी देखता है वो, और बच्चों के देखने पे वो भाग जाता है। मैंने भी देखा तो ऐसा तो आता नहीं है वो कि जब हम देखें तभी आए, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। इसके बाद में हम लोगों ने जा कर के महिला थाना में और एक दर्ज भी कराई थी FIR अज्ञात युवक के। हम यहाँ पे पुलिस आई थी उसी दिन और कंटिन्यू वो सर्च कर रही है, देख रही है, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा कहाँ से है। आता है वो? ये यहाँ इनके होम गार्ड जो ऑफिस है अपना, इसी से शंका की जा रही है क्योंकि दीवार इन्हीं की है। तो आपने यहाँ पे आके शिकायत भी की तो लोग आपत्ति जरा क्या कर रहे हैं? हाँ, तो उन्होंने कल हम लोगों को दिखवाया है, फुटेज भी दिखलवाई है तो कोई जाइए पीछे। CCTV कैमरा की। पहचान की गई है किसी की यहाँ पे आप लोग आई हैं? नहीं, तो कल जब हम लोग आए हैं रात में, काफ़ी देर रहे हम लोग, 1.5 घंटे तक, और उन्हें दिखवाने के बाद जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि इसमें से नहीं है कोई। लेकिन आज जो बच्ची ने वो एक दिन देखा था, वो बच्ची को बुलाना था, वो मातुआ की थी, वो बच्ची सुबह आई है। उसने पहचान की है? तो उसने पहचान की है उस फुटेज से, बोली शायद यही भाई साहब हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं, आपको भगाया भी जा रहा है, घर पे आके और परेशान भी कर रहे हैं? हाँ, ये वो सुनाई नहीं की जा रही है? जी, अब वो हम अधिकारी के पास आए हम इनके, तो वो बोल रहे हैं कि रुक जा, मेरे अधिकारी को आ जाने दो। कमांडर साहब कौन है वो? बच्चों के साथ भी आबरता की जा रही है? हाँ, तो वो बोले कि आप लोग रुक जाओ, TI साहब आ रहे हैं। आपके पास CCTV फुटेज भी है क्या इसकी? हाँ, इन्होंने दी थी, जो इन्होंने दी थी वही है। हाँ, उसमें हम लोगों ने देखा है, लेकिन अब वो चलते फिरते, कल इनने 8 इनके युवक थे शायद, तो 8 युवक में से बच्चों ने देखा सबको, तो बोले मैं इसमें तो नहीं है मैम। आज पहचान हो गई है? आज उसकी जो लड़की एक आई है, बुलवाई है, उसने पहचान की है, बोले इसी में से है। इस मामले में होमगार्ड के कमांडेंट करण सिंह ने कहा कि उस युवक का कार्यालय से कोई लेना देना नहीं है। उसके पिता सफाई कर्मचारी हैं और वह कई बार उनके साथ सफाई के लिए कार्यालय आता था। कल दिनांक 19/10/22 को शाम को छात्रावास की लड़कियां आई थीं और उनने यहाँ हमारे होमगार्ड सैनिकों पे और एक कर्मचारियों के किसी के वहाँ छात्रावास में तांग झांक करने का आरोप लगाया था, जिस पर यहाँ पे जो पुलिस थाने से श्री BD साक आए थे, उनके द्वारा पहचान परेड भी कराई गई थी, जिसमें सभी लड़कियों ने मना कर दिया था कि इसमें से कोई भी होमगार्ड का जवान उसमें नहीं था। लेकिन आज 20/10/22 की सुबह लड़कियां कार्यालय में घुसीं और हमारे जो सफाई कर्मचारी राम कुमार करोसिया हैं, उनका लड़का उनके साथ में यहाँ आया हुआ था, उसके साथ में मारपीट कर दी और उसी समय पुलिस आ गई और उसको लेके चली गई। जो नितेश को पुलिस ले गई है, उसका होमगार्ड से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उसके पिता राम कुमार करोसिया होमगार्ड में सफाई कर्मचारी हैं और वो ये घटना जो है होमगार्ड से किसी प्रकार से संबंधित नहीं।